प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक की। 90 मिनट तक चली बैठक में आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी। अब भारत की तीनों सेनाओं को जमीन, आसमान और पानी से घेर कर पाकिस्तान में तबाही मचाने का फाइनल ऑर्डर मिल गया। यानी पहलगाम के हमले के लिए अब वो हमला होने वाला है जिसे पाकिस्तान की 7 पुश्तें याद रखेंगी। अगर हमले के बाद पाकिस्तान नक्शे पर बना रहा तो उसे ताउम्र अपनी गलती का एहसास खलता रहेगा और वो घुट-घुट के घुटनों पर जिएगा। अब आतंक के पनाहगारों, आतंक के ठिकानों और आतंकियों के मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है और इसकी तस्वीर जल्द सामने आने वाली है। खुद पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के भीतर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अता उल्लाह तरार ने दावा किया कि इस्लामाबाद को विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों के भीतर सैन्य हमला कर सकता है। इस बीच पाक सरकार की ओर से एक और नोटिस जारी हुआ है जिसके तहत कल पाकिस्तान पूरी तरह से बंद रहने वाला है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमला करने वाला है। ये खौफ पहले होता तो पहलगाम के बारे में इनकी हिम्मत नहीं पड़ती, लेकिन इन्होंने इस बार धर्म पूछ कर जिस तरह से मारा है, अब वो पाकिस्तान के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज की नींद उड़ गई है क्योंकि उनकी हालत वही है कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। वो पाकिस्तान के पीएम न होते तो अब तक लंदन निकल गए होते, लेकिन अब फंस गए हैं। फंस इसलिए गए क्योंकि असीम मुनीर ने फंसा दिया। वहीं असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कम बल्कि भस्मासुर ज्यादा हैं। सारी रात पाक पीएम शहबाज के दफ्तर में मीटिंग्स का दौर चलता रहा। आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहबाज सरकार का एक मंत्री रो रहा है कि भारत अगले 36 घंटों में हमला करने वाला है। पाकिस्तान के शहर शहर, गांव गांव, बॉर्डर टू बॉर्डर हड़कंप मचा हुआ है। लोग जरूरी सामान खरीद कर स्टोर कर रहे हैं। एटीएम और पेट्रोल पंप पर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं। आर्मी चीफ असीम मुनीर के गुर्गे आसमान ताक रहे हैं कि कहीं भारत की कोई मिसाइल चल तो नहीं पड़ी। बॉर्डर पर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्पेशल यूनिट को ऑपरेशन रेडीनेस मोड में रखा गया है। निगरानी ड्रोन, उपग्रह ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी सब एक्शन मोड में है। पीओके में एक हलचल पर नजर रखी जा रही है। भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। राफेल विमानों से लेकर आईएनएस सूरत तक के मिसाइल परीक्षणों ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। भारतीय सेना ने पीओके में आतंकियों के लॉन्च पैड को निशाना बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए पाकिस्तान ने आतंकियों को सुरक्षित ठिकानों पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया और भावलपुर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के मुख्यालयों से आतंकियों को हटाया जा रहा है। तो वहीं डर से पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं पर युद्धाभ्यास शुरू कर दिया और अपने रडार सिस्टम को सियालकोट सेक्टर में शिफ्ट किया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर भारी तोपखाना रेजिमेंटों को तैनात किया है और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की टुकड़ियों को भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया गया है।